आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी अपने को लोन नहीं मिलता है। तो वो क्या कारण है, किस वजह से अपने को वो लोन नहीं मिलता है या फिर लोन अपना रिजेक्ट हो जाता है। आज अपने इस वीडियो में वही कमी और वो कारण जानेंगे कि अपना किस वजह से अपना लोन रिजेक्ट होता है या अपना लोन नहीं मिल पाता है। चलो तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर अपन जानेंगे कि क्या कारण है। तो पहला पॉइंट है अपना ओब्लिगेशन, कि सबसे ज़्यादा इसी में लोन रिजेक्ट होता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोन नहीं होता है। तो कस्टमर भी इससे ज़्यादा परेशान है कि वो ओब्लिगेशन क्या चीज़ होती है, कि क्या होता है ओब्लिगेशन, समझ में नहीं आता। तो मैं बता देता हूँ आज। जितने अपने लोन चल रहे हैं ऑलरेडी, मान लो 4 लोन चल रहे हैं, 5 लोन चल रहे हैं, तो जिनकी जितनी ईएमआई बनी टोटल, मान लो कुल मिलाकर अपनी 4 लोन की मिलाकर 20,000 की ईएमआई बनी, तो वो अपना ऑब्लिगेशन 20,000 रुपये का हो गया। और उस ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग ही अपने को लोन मिलता है। मान लो अपने 40,000 रुपये का इनकम है अपनी, तो वो अपन क्या कि अनसिक्योर लोन जो मिलता है वो अपना 50% तक ही, जो इनकम का होता है उसका 50% तक अपन ईएमआई बना सकते हैं। तो आपका ऑलरेडी ईएमआई चल रही है, मान लो 40,000 की इनकम है आपकी और 20,000 रुपये की आपकी ईएमआई जा रही है, तो 50% तो आपका इनकम का जा ही रहा है ना ईएमआई में। तो आपको इस वजह से वो लोन रिजेक्ट हो जाता है कि आपका ऑलरेडी 50% ईएमआई इनकम का पे कर रहे हो। आपको मान लो इनकम आपकी 60,000 रुपये की है और आपकी ईएमआई 20,000 रुपये की पे कर रहे हो, तो आपका 10,000 रुपये तक का लोन और ले सकते हो आप, कि आप अनसिक्योर लोन जो 10,000 रुपये तक और ईएमआई भर सकते हो। वो 10,000 रुपये में जितना आपका ईएमआई में लोन होगा, वो आपको उतना अमाउंट का लोन मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में यही है कि हमारा तो सिविल सब कुछ सही है, तो हमारे को क्यों नहीं लोन मिल पा रहा। हम उस बैंक में लोन फाइल लगवाई थी, उस दूसरे बैंक में लगवाई थी, उस कंपनी में लगवाई थी, 3-4 जगह हमने ट्राई कर लिया, लेकिन लोन नहीं मिल रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपका यदि सिविल स्कोर सही है तो आपका इनकम कम है, इनकम के अकॉर्डिंग ही लोन मिलता है, ना कि आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। आज के टाइम में ये चेंज हो गया है कि सिविल स्कोर देखा जाता है, लेकिन आज के टाइम में ओब्लिगेशन चेक करते हैं सबसे ज़्यादा, कि आपकी ओब्लिगेशन मतलब कि आपके कितने लोन चल रहे हैं और कितने लोन पुराने हैं, कितने लोन अभी करंट में लिए हैं आपने। उसके अकॉर्डिंग आपका लोन होता है, ना कि आपके सिविल स्कोर को डायरेक्ट ही देखते हैं। अनसिक्योर में ये कम कर दिया है कि आपका इसमें सिविल स्कोर देखा जाए, सबसे ज़्यादा आपका ऑब्लिगेशन चेक करते हैं। उसके ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग ही आपका लोन होगा, कि आपका इतनी ईएमआई बच रही है और आपकी इतनी इनकम है, उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका लोन होगा। एक अपना दूसरा पॉइंट ज़्यादातर रिजेक्ट होने का कारण है कि अपना इंक्वायरी ज़्यादा होना। मान लो कुछ टाइम पे समय होता है, समय सीमा, उसमें आपका इंक्वायरी ज़्यादा आ रही है। मान लो उस बैंक में आपने फाइल लगवाई, उसमें नहीं मिला आपको, दूसरे में लगवाई, उसमें भी लोन नहीं मिला आपको, फिर तीसरे में लगवाई। ऐसे करके आपने 4-5 बैंकों में या कंपनियों में आपने फाइल लगवाई और आपने वहाँ से आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो आपका चांस रहेगा कि लोन रिजेक्ट होने का आगे भी। वो इसलिए रहेगा कि आपका इंक्वायरी ज़्यादा हो गई है, कि कुछ समय सीमा होती है उसमें आपकी ये इंक्वायरियाँ ज़्यादा होने के कारण भी लोन रिजेक्ट होता है। क्योंकि ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि ये इंक्वायरी, ये अपने ओब्लिगेशन है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोन रिजेक्ट होने का कारण है। एक अपना तीसरा पॉइंट होता है कि अपना सिविल स्कोर सब कुछ सही है, लेकिन ये अपना ऑब्लिगेशन भी, लोन भी नहीं चल रहे हैं कोई, अपना इंक्वायरी भी नहीं है, उसके बाद भी अपना लोन रिजेक्ट होता है। तो उसमें क्या है कि अपना एक और पॉइंट आता है कि अपना बिजनेस का, कि बिजनेस अपने स्टेबल नहीं है। अपना बिजनेस से मान लो कि अपना 1 साल हुआ है, तो उसका लोन कम चांस हो जाता है कि अपना 1 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसका अनसिक्योर लोन में होना बहुत ही कम चांस हो जाते हैं। अनसिक्योर लोन उनका होता है ज़्यादातर जो 2-3 साल से रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं,
उनका ज़्यादातर मतलब कि ये लोन होना पॉसिबल बन जाता है, ज़्यादातर पास होने की संभावना ज़्यादा होती है इनकी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये अपना बिजनेस का। चौथा पॉइंट अपना है कि अपने पास जो बिजनेस कर रहे हैं उसका अपने पास कोई प्रूफ नहीं होना, कि बिजनेस का कोई प्रूफ नहीं है अपने पास, तो अपना लोन रिजेक्ट होगा। वो प्रूफ में क्या होता है, एक तो होता है अपना पास कुछ लाइसेंस वगैरह होता है, जैसे मान लो कुछ खाने पीने की दुकान है तो अपने कुछ उसमें फूड लाइसेंस वगैरह होता है, तो वो होना चाहिए। या फिर अपने पास कुछ एमएसएमई उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए, या फिर कोई जीएसटी नंबर होने चाहिए। तो ऐसे करके क्या है कि अपने पास कुछ उसमें बिजनेस का कुछ प्रूफ होना चाहिए अपने पास, कि इतने साल से अपना बिजनेस है और ये अपना 4-5 साल से अपन मेंटेन कर रहे हैं, और ये अपना उसमें बिजनेस इस नाम से है और ये इस प्रकार का बिजनेस अपन करते हैं, तो अपना लोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और पॉइंट अपना है पांचवा, कि अपने पास ये सारी चीज़ें हैं, बिजनेस भी है, मेंटेनेंस प्रूफ भी है, अपने पास कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है, और अपना कोई सिविल स्कोर भी डाउन नहीं है, तो उसके बाद भी अपना लोन रिजेक्ट क्यों होता है? एक और कारण आता है कि अपना बैंक स्टेटमेंट, कि आप बैंक में ऑनलाइन लेन देन नहीं करते। आपके पास कैसे प्रूफ किया जाए कि अपने पास ये इतना पैसा आता है, इतनी इनकम हमारी है, तो उसको वेरीफाई किया जाए। उसको वेरीफाई करने के लिए अपने को बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, कि अपने पास से इतने पैसे आए और इतने पैसे गए। तो उसमें आपका लोन रिजेक्ट होता है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होते, कि कई कस्टमरों के पास बिजनेस भी होता है लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं, बैंक यूज़ ही नहीं करते अकाउंट, उसमें कैश में लेन देन ज़्यादातर करते हैं, और अकाउंट रखते भी हैं लेकिन उसमें लेन देन कम करते हैं, बहुत ही ना के बराबर करते हैं, इस वजह से वो भी लोन रिजेक्ट होता है। तो मैंने 5 पॉइंट इसमें बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा आपका सिविल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी लोन रिजेक्ट होने के ये 5 कारण हैं आपके,